हेलो गाइस। आज मैं एएसडी वाले बच्चों जिसका ब्रेन डेवलपमेंट में किस तरह का आहार खिलाएं जो कि ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके ब्रेन का ग्रोथ अच्छे से हो और टाइम से हो जाए, उसके लिए डाइट में क्या डालें, क्या खिलाएं बच्चों का। ये अक्सर ये पेरेंट्स का टेंशन होता है कि बच्चों का डाइट में क्या क्या इंक्लूड किया जाए। तो मैं बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा एएसडी से पीड़ित है तो आपको उसको डाइट में सबसे पहले मॉर्निंग आमंड, 2 आमंड घिस के या फिर जैसे भी वो खाता है वो ज़रूर खिलाएं बच्चों के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा डाइट देना। और अगर आपका बच्चा जिस भी एज का है, अगर 2 साल से ऊपर है तो आप उसे अखरोट, बादाम, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम आप यूज़ कर सकते हैं। मीठा कुछ भी यूज़ ना करें, किशमिश, अंजीर या फिर डेट्स ये यूज़ ना करें। अखरोट, बादाम आप ज़रूर यूज़ करें। आपका बच्चा छोटा है तो 2 बादाम और एक अखरोट का गिरी गोल में उसका भी हाफ बच्चे के लिए, तो वो ज़रूर दे। और एक आयुर्वेद में आता है मगज बीज कह के, वो आपको कोई भी आयुर्वेदिक जहाँ पे भी चूर्ण वगैरह मिलते हैं या आयुर्वेदिक दवाई मिलती है वहाँ आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप उस बच्चे के खाना में आप इंक्लूड कर सकते हो मगज बीज को। अगर आपका बच्चा को सब्जी में आप पालक, ब्रोकली, बीट्स, टमाटर ये सब यूज़ करो, ज़रूर से ज़रूर बच्चे को ये सब किसी भी वेजिटेबल्स बनाओ। अगर कोई भी वेजिटेबल्स आप बनाते हो तो उसमें ये सब चीज़ें ज़रूर डाल लो, चाहे वो पालक हो, ब्रोकली हो, बीट्स हो या टमाटर हो। ये सब चीज़ आप बच्चे के सब्जी में आप ज़रूर डालो। अगर आपका बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो आप उसको अंडा ज़रूर एक दिन में 2 बच्चे को खास करके आप अंडे का येलो पार्ट मत दो, वाइट पार्ट बच्चे को अंडे का ज़रूर खिलाओ अगर आपका बच्चा नॉन वेजिटेरियन है। और बच्चे को नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, कोई भी बच्चा हो, आप बच्चे का दिन का खाना में दही कंपलसरी रखोगी। बच्चे को दही खिलाना है। आपका बच्चा जिस एज का है उस अकॉर्डिंग, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो 2 चम्मच दही का इस्तेमाल करो, लेकिन दही आप उसे ज़रूर खिलाओ बच्चे को। और बच्चे के खाने में देसी घी का यूज़ जितना आप कर सकते हो एज के अकॉर्डिंग आप बच्चे को देसी घी ज़रूर दो। चाहे आप बच्चे को रोटी में लगा के आप दो, चाहे आप दाल के थ्रू खिलाओ, चाहे आप सब्जी में घी में बना के दो। देसी घी घर का बना हुआ और वो ही आपको बच्चे को देनी है, ना कि मार्केट का प्रोसेस किया हुआ घी वो नहीं देना है। आप जितना हो सके आप घर में बनाते हो अगर घी, तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, वो माइंड के लिए भी अच्छा है, बोन के लिए भी अच्छा है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है घी। तो आप घी ज़रूर बच्चे के खाना में इंक्लूड करो। जिस भी थ्रू आप दे सकते हो बच्चे को आप घी को ज़रूर दो। और कुछ चीज़ जो आयुर्वेद में है, अगर आप वो भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छी रिकवरी दिखेगी। जैसे कि अगर ब्रह्म रस एक चूर्ण होता है, उसको आप अगर शहद में, आप 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा ब्रह्म रस मिला के आप उसे दोगे, या फिर मुलेठी का चूर्ण, अगर मुलेठी का चूर्ण मिलता है तो आप उसको दूध में मिक्स करके, मतलब हल्का थोड़ा दूध में इतना सा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देना है, क्योंकि आयुर्वेद का कुछ भी चीज़ जो भी होता है वो बहुत ही गर्म होता है, गर्म तासीर का होता है। तो आपको कोई भी अगर आप चूर्ण यूज कर रहे हो तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करनी है उस चूर्ण का। अब वैसे भी बच्चे आपका जो भी चूर्ण यूज़ करोगे तो एएसडी वाले बच्चे में ये प्रॉब्लम होता है कि वो जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो
खाना नहीं चाहते हैं तो उसे खिलाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको वो बड़ी ही मेहनत के साथ उसको खिलाना पड़ेगा। वो भी आपको वीक में देना है, ना कि उसको डेली नहीं देना है। ये जो चूर्ण मैं बता रही हूँ वो डेली नहीं देना है, वीक में 1 डेज आपको उसको देना है। उसके बाद आपको गिलोई का चूर्ण, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और माइंड के लिए, पेट के लिए, हर कुछ के लिए आपको बहुत फ़ायदा करता है। उसका चूर्ण आप हनी में मिक्स करके आप उसे दे सकते हो। वो भी वीक में 1 डेज ही देना है बच्चे अगर आपके बहुत छोटे हैं तो। और वो भी क्वांटिटी आपको बहुत ही पिंच के बराबर आपको क्वांटिटी रखनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कुछ भी नहीं देना है। एक शंख पुष्पी चूर्ण आता है, उसको आप शहद में डाल के आप थोड़ा सा दे सकते हो। वो भी जितनी भी मैं चूर्ण बता रही हूँ वो आप एक ही साथ एक ही दिन मत दे देना। आज अगर ये दिए हो तो कल दूसरा देना, तीसरा परसों देना, ऐसे देना। या फिर 1 वीक अगर आप ये दिए हो तो दूसरे वीक ये देना। इस तरह से करना, ये मत करना कि सारा चूर्ण एक ही बार में आप दे के उसे इंड कर रहे हो कि नहीं आज का आज ही मैं सारा दे दूं, तो वैसा मत करना। आप जो चूर्ण आपको जैसे मैंने बताया है कि रोज मत देना, आप अल्टरनेट दे सकते हो। और एक ही दिन में पांचों के पांचों चूर्ण आपको नहीं देना है, 1 बाय 1 देना है। तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा करता है ऑटिस्टिक बच्चों को। आप ये भी करके देखना। और अगर कुछ भी खिलाते हो तो बच्चे का एज ग्रुप आप ज़रूर नोट कर लेना कि आपका बच्चा किस एज का है, 2 साल का है, 3 साल का है, क्योंकि हर एज के बच्चे के लिए अलग अलग क्वांटिटी होती है कुछ भी खाने का। तो इसलिए आप कुछ भी देने से पहले आप देख लेना कि आपका बच्चा किस एज का है। अगर बहुत छोटा है तो आयुर्वेद का कोई भी मेडिसिन उसको मत देना। कम से कम आयुर्वेद का अगर आप चूर्ण या कोई भी मेडिसिन दे रहे हो तो कम से कम बच्चे का एज 4 से 5 साल के बीच होना चाहिए। उससे पहले आप कोई भी चूर्ण बच्चे को मत देना, क्योंकि हो सकता है बच्चे के शरीर में बहुत गर्मी आ जाए इस कारण, या फिर उसे अच्छा फील ना हो। तो इसलिए कोई भी चूर्ण देने से पहले आप अगर आपके पास कोई आपके पास कोई आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो उनसे आप बात कर सकते हो इसके बारे में। और अगर आपका बच्चा बड़ा है तभी आपको देना है, वो भी उसकी क्वांटिटी आपको बहुत ही कम रखनी है। तो ये सब चूर्ण है जो कि माइंड डेवलप में बहुत अच्छा काम करता है और बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और आप जितना हो सके, अगर आपका बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो उसको फ़िश ज़रूर खिलाओ। फ़िश खिलाने से बच्चे में ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ेगी। और ओमेगा 3 बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के माइंड डेवलपमेंट में। तो आप ये खिला के देखो तो आपको अच्छा फील होगा। और आप देखोगे कि आपका बच्चा डेवलप कर रहा है। तो बच्चे के डेवलपमेंट में आहार का बहुत मेन रोल है। अच्छा आहार खिलाओगे तो बच्चा का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा। तो आप बच्चे को अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे से रखो, खुश रखो, तो आप बच्चा में प्रोग्रेस ज़रूर देखोगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।